फ्रेंड्स, मैं अक्षिता सिंह, मेरे चैनल माय ग्लॉसम लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पुराने टॉवल्स का हम किस तरह से रीयूज करें। आज मैं पुराने टॉवल से एक फोटो फ्रेमिंग करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये टॉवल के पुराने टुकड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इनसे फोटो फ्रेमिंग करती हूँ। तो इनसे फोटो फ्रेमिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे कार्डबोर्ड, फेविकॉल और व्हाइट सीमेंट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कार्डबोर्ड को लिया है। कार्डबोर्ड को मैंने अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। आपका पोस्टर जिस साइज का है या पेंटिंग जिस साइज की है, आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें कट कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा पोस्टर है और इसके आसपास जो मैंने मार्जिन रखा है वो 2.5 का रखा है, क्योंकि मुझे इसके आसपास बॉर्डर क्रिएट करना है। तो अब सबसे पहले हम इन दोनों कार्डबोर्ड को आपस में चिपका लेंगे। यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज कर रही हूँ। अब मैं इस पर पोस्टर लगा रही हूँ। आप चाहे तो पोस्टर का पूरी फ्रेमिंग बनने के बाद भी लगा सकते हैं। यहाँ पर लेकिन मैंने पहले ही लगा लिया है। तो इसके साइड में जो मैंने मार्जिन रखा हुआ है उसे मैं बराबर स्केल की सहायता से माप लूंगी कि वो बराबर है या नहीं, और उसे बराबर कर लूंगी। तो आप भी देख लीजिएगा, ये डिस्टेंस चारों तरफ बराबर होना चाहिए। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा था उसे मैंने सीजर की सहायता से कट कर लिया है। अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, हमें इस तरह की कटिंग्स करनी है कार्डबोर्ड की। ये कटिंग्स हमारी जो हमने पोस्टर वाले फ्रेम पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था उसी के साइज की है। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि मैंने ये किस तरह से कट किए हुए हैं। तो इस तरह के मैंने छोटे वाले जो है वो 4 पीस कट करे हैं और बड़े वाले भी 4 पीस कट करे हैं। अब मैं इन सबको आपस में चिपकाऊंगी और चिपकाने के बाद में इनकी भी एक थिक लेयर बन जाएगी। तो चलिए इन्हें चिपकाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैंने चारों को चिपका लिया है। अब थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेज में हम इस पर टॉवल को पेस्ट करेंगे। जो हमारे टॉवल के टुकड़े थे उन्हें अच्छे से इस पर पेस्ट करेंगे। और पेस्ट में किस तरह से करती हूँ इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये स्टेप इसका इम्पोर्टेंट है। तो अब मैंने ये टॉवल का टुकड़ा ले लिया है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इसे इस पर पेस्ट करें कार्डबोर्ड पर, तो ये प्रेस किए हुए होने चाहिए ताकि इसमें ज्यादा सलवटे ना हो। अब देखिए, मैं एक साइड से इसे फोल्ड करते हुए इस पर चिपका लूंगी। ये देखिए, मैंने एक साइड से इसे चिपका लिया है और इस कार्डबोर्ड की आउटलाइन को कवर कर लिया है इससे। अब इसके बाहर हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के इसे कट कर लेंगे।
और सब में मैंने एक साइड से इसे फोल्ड किया है और दूसरी साइड एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने किस तरह से ये शीट तैयार करी है। इसी तरह से हम चारों शीट्स को तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये चारों शीट्स तैयार कर ली है। ये हमारे फ्रेम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगेगी। अब हमारी पोस्टर वाली कार्डबोर्ड को हम लेंगे। अब इसके साइड में हम इन्हें पेस्ट करेंगे। पेस्ट करते समय आप ध्यान से देखिएगा, जो मैंने पार्ट फोल्ड किया हुआ है उसे मैं अंदर की तरफ रखूंगी और जो पार्ट मैंने टॉवल का फोल्ड नहीं किया है, एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, उसे मैं बाहर की साइड रखूंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो किस तरह से मैं पेस्ट कर रही हूँ इन्हें, उसी तरह से आप भी पेस्ट कीजिएगा। चारों तरफ हम इन बॉर्डर्स को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने चारों तरफ ये बॉर्डर लगा लिए हैं। अब हम इसे पीछे की साइड से फोल्ड करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वो हम पीछे की साइड फोल्ड करते हुए चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखिए ये टॉवल के कपड़े वाली फ्रेमिंग पूरी कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसके बाद में हम एक और काम करेंगे। इसे फिनिशिंग देने के लिए हम व्हाइट सीमेंट का यूज करेंगे। अब देखिए मैं व्हाइट सीमेंट का पेस्ट बना रही हूँ यहाँ पर। तो व्हाइट सीमेंट लेंगे। व्हाइट सीमेंट में मैं एक्रिलिक व्हाइट कलर डालूंगी और फेविकॉल डालूंगी और थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद ब्रश की सहायता से इसे पूरे फ्रेमिंग पर हम पेस्ट करेंगे। जब आपकी एक कोटिंग सूख जाए उसके बाद ही आप दूसरी कोटिंग कीजिएगा। इस तरह से हम इस पर अच्छे से पूरे व्हाइट सीमेंट को कोटिंग कर देंगे और कोटिंग करने के बाद में इसमें अच्छी सी एक फिनिशिंग आ जाएगी।
आप चाहे तो कोई भी एक्रिलिक कलर फिर इसके ऊपर से कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे व्हाइट कलर रखना है, इसलिए मैं कोई और कलर नहीं कर रही हूँ। अब देखिए हमारा ये जो टॉवल का कपड़े का टेक्सचर है वो भी इसमें दिखाई दे रहा है और हमारा जो फ्रेमिंग है वो भी एकदम अच्छा और सुंदर दिखाई देने लग गया है। इसमें पूरी फिनिशिंग नजर आने लग गई है। तो अब हमारा ये फ्रेमिंग कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो ये कितना स्मूथ और कितना फिनिशिंग नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब हम इसके पीछे हैंग करने के लिए वायर्स लगाएंगे। और वो वायर्स मैं किस तरह से लगाती हूँ आप ध्यान से देखिएगा इस चीज को।
आप सबसे पहले मार्कर लीजिए और स्केल लीजिए। स्केल से आप बराबर डिस्टेंस मार्क कर लीजिए जितने डिस्टेंस पे आप हैंगिंग लगाना चाहती है। तो इस तरह के हम 2 वायर के टुकड़े लेंगे और दोनों वायर के टुकड़ों को ऊपर से राउंड शेप और नीचे से एल शेप में मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस पेंटिंग को हैंगिंग करने के लिए 2 वायर फिट कर दिए हैं। आप भी इस तरह से 2 वायर फिट करने के बाद सेलो टेप लगा दीजिएगा और सेलो टेप न चाहे तो आप एक कार्डबोर्ड पर फेविकोल लगाकर उसे भी यहाँ पर लगा सकती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये यूजफुल लगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।